हेलो लिसनर्स एंड व्यूअर्स। बहुत चर्चा चल रही है 2 दिन से, चाहे वो सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और वो चर्चा है सेबी ने जो म्यूचुअल फंड के नए नियम मतलब जो है मल्टी कैप फंड्स के लिए पर्टिकुलरली सेबी ने उनमें बदलाव करा है। और इस पर बहुत अलग अलग ओपिनियन हैं, अलग अलग एक्सपर्ट जो अपनी राय है वो रख रहे हैं। तो वो सब चीज़ पे मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, वो आप मतलब जो है डिफरेंट सोशल मीडिया रिपोर्ट्स और प्रिंट मीडिया पे आप जाके देख सकते हो। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको इसकी इस इश्यू में एक दूसरी दिशा की तरफ ले जाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, है क्या कि म्यूचुअल फंड जो है उसको हमें समझना पड़ेगा कि ये बिजनेस मॉडल क्या है। सबसे पहले तो ये चीज़ है, और दूसरी चीज़ ये है कि हर बिजनेस मॉडल का एक कोई थीम होता है कि वो बिजनेस इस थीम के ऊपर चलता है। तो जो एक डर है जिसे हम फियर कहते हैं या फियर साइकोसिस कहते हैं, तो फियर साइकोसिस जो है एक बहुत बड़ा एक बिजनेस ड्राइवर है। बहुत सारे बिजनेस केवल फियर साइकोसिस के ऊपर चलते हैं, जिसके अंदर इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और जो जनरल इंश्योरेंस, ये सारा फियर साइकोसिस के ऊपर डिपेंड बिजनेस है। इसी तरीके से जो हमारा म्यूचुअल फंड बिजनेस है, ये जब इसकी शुरुआत हुई थी या जब ये अपने गोल्डन पीरियड में था, तब इसके अंदर जो एक मेटाफोर था वो ये था कि रिटर्न आपको जो है थोड़ी सी बेटर आएंगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने बड़ी प्लानिंग से बड़े आहिस्ता आहिस्ता इस मेटाफोर को चेंज कर दिया, और अब जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री रिटर्न की बात नहीं कर रही है। अब वो बात कर रही है सेफ्टी की, रिस्क की। तो आपको रिस्क दिखाया जाता है कि अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा 100% ही डूब जाएगा, और इसलिए आप डायरेक्ट ना जाके हमारे पास आओ, हम आपके बिहाफ पे पैसा लगाएंगे। चलो ये बात ठीक है, लेकिन फियर साइकोसिस अब इन्होंने क्या मतलब जो है उससे करा क्या है कि अब केवल और केवल ये फियर साइकोसिस आपको तो दिखा ही रहे हैं, रादर अब फोबिया बना दिया है, लेकिन खुद भी उसी फोबिया का शिकार हुआ है हमारा म्यूचुअल फंड जो सेगमेंट है। वो स्मॉल कैप और मिड कैप से इस कदर डरा हुआ है कि उसको वो बिल्कुल अनटचेबल मानता है, उसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं करता, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ईजी है ना कि आपके पास जो पैसा आ रहा है वो 10 कंपनी में लगा दो, 5 कंपनी में लगा दो, जिसके ऊपर आपके ऊपर भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो वही 5 कंपनी रिलायंस, HDFC डुओ, फिर आपका ICICI बैंक, TCS, इनमें पैसा लगाते और आराम से 2.5% का एनुअल जो है एक्सपेंस के नाम के ऊपर जो है आपसे चार्ज करते हैं। जहाँ तक रिटर्न का सवाल है, तो पिछली कुछ अगर आप रिपोर्ट्स उठा के देखो तो पिछले 3 साल में म्यूचुअल फंड ने एवरेज में 4 से 5% की रिटर्न दी हैं। और वो रिटर्न इतनी क्यों कम है? क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है वो मेहनत ही नहीं कर रहा। वो जो हिडन जेम्स हैं स्टॉक मार्केट के, जो कि मैं ये नहीं कह रहा कि स्मॉल कैप और मिड कैप में है, लार्ज कैप में भी हो सकते हैं, हिडन जेम्स की तरफ वो जा ही नहीं रहे। वो केवल और केवल उन्हीं 10-12 कंपनी पे फोकस्ड है। और यही बात सेबी ने शायद रियलाइज़ करी है कि ये म्यूचुअल फंड शायद जो ये पैसा है ये एक जगह कंसंट्रेट हो रहा है, और कंसंट्रेशन का एक रिस्क मार्केट के अंदर आया हुआ है। शायद इसीलिए सेबी ने जो है इनके लिए नई गाइडलाइंस करी हैं इशू के भाई आप अपना पैसा जो है 25% स्मॉल, अगर मल्टी कैप फंड है तो 25% मार्केट कैप स्मॉल कैप, 25% मिड कैप और 25% लार्ज कैप में रखो। तो सवाल ये है कि जो अपने आप डरा हुआ है वो आपका डर कैसे निकालेगा। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। गाड़ी चलाना रिस्की है, बिल्कुल है। तो क्या गाड़ी में एक्सीडेंट का रिस्क है? गाड़ी चलाने में एक्सीडेंट का रिस्क है, इसलिए मैं गाड़ी ही ना चलाऊं या गाड़ी ही ना लूं? तो अगर ये साइकोलॉजी, इन्होंने यही साइकोलॉजी मतलब जो है इन्वेस्टर के दिमाग के अंदर भरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप
आपको गाड़ी चलाने के अंदर रिस्क है तो उसके लिए आपको कुछ सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ते हैं। गाड़ी की सर्विसिंग करानी, गाड़ी के एयर प्रेशर, टायर का एयर प्रेशर चेक कराना, गाड़ी ठीक कंडीशन में रहे, स्पीड लिमिट रहे, बेल्ट लगाएं, एयर जो बैग है वो मतलब जो है आपकी सेफ्टी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्मॉल और मिड कैप के अंदर रिस्क ही रिस्क है। अगर आप कुछ अच्छा मतलब जो है सोच के समझ के देख के कुछ स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर ढूंढने जाओ तो बहुत एक ये समझ लो कि एक मतलब हिडन वेल्थ जो है वहाँ छिपी हुई है। अब यहाँ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, और वो एग्जाम्पल ये हैं कि आज से 10 साल पहले आप आराम से, आज से 10 साल पहले का हॉकिंस का भाव आप चेक करना। हॉकिंस आज भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन 150 रुपये का शेयर 4000 रुपया हो गया। अतुल लिमिटेड 130 रुपये, 10 साल पहले 130 रुपये का भाव था, आज 6000 से ऊपर कोट कर रहा है। आरती इंडस्ट्रीज, इवन बालाजी अमाइंस, 2014 की बात करूं, 10 साल की बात नहीं मैं कर रहा, 2014 में मात्र 45 रुपये में मैंने शेयर खरीदे थे। और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास वो 45 रुपये वाले चल रहे हैं, लेकिन आज उसका भाव 800 रुपये है, 1000 रुपया टच कर रहा है। तो लेकिन अगर हम इसी फेयर साइकोसिस में पड़े रहते तो हम भी TCS और मतलब जो है इन्फोसिस, मैं इन कंपनी का कोई वो नहीं कर रहा कि ये ख़राब कंपनी है, लेकिन रिटर्न कहाँ से आती है? तो रिटर्न आएंगी आपको कि आप हिडन जेम्स को के ऊपर ध्यान दो और वहाँ मेहनत करो। म्यूचुअल फंड हाउसेस के लिए बहुत ईजी है, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी रिसर्च के आपका पैसा जो है उन्हीं 10, 12, 15 कंपनियों में लगाए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस डायरेक्टिव से कितना फर्क आता है। ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि कल से ही या मतलब बहुत जल्दी ही स्मॉल कैप और मिड कैप की सूरत बदलनी शुरू हो जाएगी, तो इसमें वक्त लगेगा और जो है, लेकिन हाँ एक चीज़ तो है कि फोकस थोड़ा थोड़ा अब जो है, जो पूरी तरीके से लार्ज कैप या 10-12 कंपनीज के ऊपर कंसंट्रेटेड था, वो फोकस जो है अब थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होना तो ज़रूर शुरू होगा अच्छे मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ। दूसरी चीज़ ये है कि आपको आपके फंड मैनेजर की जो कैलिबर है वो कैसा परफॉर्म कर सकता है, कैसे उसकी शेयर जो पिक है वो कैसे हैं, वो अब पता लगेगा जो मल्टी कैप फंड के अंदर अगर आपका पैसा है। तीसरी चीज़ ये है दोस्तों कि अपने मन से जो ये फियर साइकोसिस है इससे आप बाहर आओ, और डायरेक्ट इन्वेस्टिंग अगर आप करते हो तो मैं समझता हूँ कि आप बेटर रिटर्न ले सकते हो। उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम देने की, थोड़ा सा बेसिक लर्निंग की ज़रूरत है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसमें आप मतलब जो है स्टॉक पिकिंग नहीं कर सकते। आप यकीन करो कि आप जो है एक बड़े फंड मैनेजर, जो अच्छे फंड मैनेजर है, उनसे अच्छी स्टॉक पिकिंग कर सकते हो, प्रोवाइडेड अपनी लर्निंग पे, अपनी आप समझो कि रिसर्च के ऊपर भरोसा रखो और अपने अंदर पेशेंस रखो शेयर को होल्ड करने की। मैं शायद वो मेरा वो रह गया बीच में। अब यहाँ मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ। हॉकिंस, SRF, रिलैक्सो, आरती, ये बालाजी अमाइंस, मतलब मैं 500 नहीं तो 200-250 कंपनी आपके साथ मतलब एक लिस्ट दे सकता हूँ कि जिन्होंने 10 साल, पिछले एक डिकेड के अंदर आपको 15 टाइम्स, 20 टाइम्स या 50 टाइम्स से ज़्यादा की रिटर्न दी है। तो क्या आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर कोई ऐसी कोई मतलब जो है क्लेम कर सकता है कि हमारी इस स्टॉक पिकिंग ने इतनी रिटर्न दी है? तो दोस्तों आप जो है अपने ऊपर भरोसा करके अपनी स्टॉक पिकिंग करो, और अगर आप म्यूचुअल फंड की तरफ भी जाना चाह रहे हो तो इस फियर साइकोसिस से मत जाओ, फॉबिया से मत जाओ कि भाई हम मतलब अगर स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करेंगे तो हमें लॉस ही होगा। नहीं, बिल्कुल गलत है। इस चीज़ से आपको बाहर निकलना होगा, और मेरा फोकस भी आज इसी चीज़ पे था कि मैं अपने व्यूअर्स को इस फोबिया से बाहर निकालूं। थैंक यू वेरी मच लिसनर्स एंड व्यूअर्स।